Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. I hope you are all safe and sound in your homes. This is our summer vacation task. As you know that today is our lecture number 5 and we have started our lecture. So as you all see that today we are on page number 15. Here it is. You can see that this is page number 15 and this is related to conjunction. सर्कल द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंसेस. जो आपको सेंटेंस दिया गया है उससे बहुत अप्रोप्रिएट जो कंजंक्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है, उसको सर्कल कर देना है. कंजंक्शन में आपको बता दूं क्या होता है. बेसिकली कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट है द मैन एट अ सैंडविच. आदमी ने सैंडविच खाया. बिफोर या सिंस इन दोनों में से कोई एक आएगा. ही रोड टू द आइलैंड. आइलैंड जाने से पहले. अब इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो बेसिकली वर्ड है बिफोर. सो वी हैव सर्कल्ड इट बिफोर. ओके, नेक्स्ट इज यू वेट हेयर डैश इट इज़ टाइम टू गो होम. यू वेट हेयर, आप हम यहाँ पे इंतज़ार करें. इट इज़ टाइम टू गो होम, जब तक कि घर जाने का वक्त नहीं हो जाता. एंड जब तक कि अनटिल. आई नो इट इज़ योर फॉल्ट. आई सा यू डू इट. आई नो, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी गलती है. बिकॉज सो आई सा यू डू इट, मैंने देखा था कि आपने ये किया था. बिकॉज, क्योंकि मैंने देखा था कि आपने ये किया था. लेट मी नो इफ़ और एज यू वॉन्ट टू कम टू माई पार्टी. लेट मी नो, मुझे जानना चाहिए. यू वॉन्ट टू कम टू माई पार्टी, कि आप मेरी पार्टी में आएंगे या आना चाहते हैं. इफ़ और एज इन दोनों में से अगर, इफ़. He stayed still and or as he had been ordered. He stayed still as he had been ordered. वो यहाँ पे रह रहा है as he had been ordered जब तक कि उसको इतला नहीं दी जाती या इजाज़त नहीं दी जाती. She read a book, वो किताब पढ़ती है. Unless और while I watch TV, जब तक कि मैं टीवी देखता हूँ. वाइल, जबकि वो किताब पढ़ती है जबकि मैं टीवी देख रहा था. आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ. वाइल वेन एवर यू वॉन्ट मी टू, जब कभी आप मुझे चाहेंगे मैं आ जाऊँगा. जब कभी, वेन एवर. यू कांट गो अनलेस सिंस आई कैन कम केम टू. यू कांट गो, आप नहीं जा सकते हैं. अनलेस आई कैन कम टू, जब तक कि मैं आ ना चाहूँ. यहाँ तक के अनलेस. सो वी हैव कंप्लीट आवर पेज नंबर 15. टर्न टू पेज नंबर 16. पंक्चुएशन. डिस्कस द सेंटेंसेस बिलो. अब पंक्चुएशन का मतलब होता है कि आपने वहाँ पे पुट करने हैं कोमास. अगर कहीं पे कोमा आता है तो कोमा लगेगा, कहीं पे फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप लगा देंगे. अगर कहीं पे इन्वर्टेड कोमास आते हैं वो लगा देंगे. हाइफन जो भी आता है वो आप वहाँ पे पुट कर देंगे. सो वी हैव स्टार्टेड. एलिस सेड जॉन यू पास द टेस्ट. ओके, फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, उन्होंने एग्जाम्पल दी है. एलिस सेड comma John you passed the test. This is the example. Which sentence above is easier to understand? Why? The second sentence has punctuation marks. की जो second sentence है उसको हमने punctuation marks में कर देना है. We know who is speaking. We know who passed the test. हमें पता है कि कौन बोल रहा है, किसने टेस्ट पास कर लिया. जिसने टेस्ट पास कर लिया है हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे और जो बोल रहा है उसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे. ओके, पुट पंक्चुएशन मार्क्स इन दीज सेंटेंसेज. अब इन सेंटेंसेज में पंक्चुएशन मार्क्स हमने लगाने हैं. सो हेयर इट इज़. वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड अलीना. सबसे पहले तो उन्होंने कहा है वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन है तो हम गोइंग के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा. और पूछा किसने है, आस्क्ड अलीना, तो यहाँ पे फुल स्टॉप. दिस इज़ माई हाउस सेड केट. दिस इज़ माई हाउस, इन्वर्टेड कॉमर्स, एक क्वेश्चन है, कोमा, सेड केट. Will you come and play asked Asif. Will you come and play, inverted commas, asked Asif, full stop. जिस सेंटेंस के आगे कुछ नहीं होता वहाँ पे फुल स्टॉप होता है. उस्मान सेड आई वॉन्ट अ न्यू बैट. आई वॉन्ट अ न्यू बैट इज़ इन इन्वर्टेड कोमास एंड देयर इज़ कोमा. ओह लुक क्राइड परीन. ओह लुक, फर्स्ट इज़ ओ के आगे इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ओह लुक क्राइड परीन, इन्वर्टेड कॉमास.
I am going to Japan tomorrow, inverted commas, comma. I have you seen Abrar? Have you seen? This is the question, so we write question mark and inverted commas. Said Naveed, asked Naveed. I have no money, replied the man, comma, and there is inverted commas, replied the man. So we have completed our page number 16. Turn to page number 17. Here it is. Again punctuation. Rewrite these sentences adding full stop, question marks, comma and capital letters. इन sentences को आपने यहाँ पे rewrite करना है. Rewrite means अब rewrite आपने इनमें जो भी mistake है आप उसको underline करके ऊपर लिख सकते हैं और जहाँ पे comma आना है वहाँ पे आप comma लगा दें. So here we are. I first letter हमेशा capital होता है. I read Sunday magazine, full stop, Sunday, capital. Did you buy a gift for his birthday? Did आया है first तो did को D बड़ा कर दें. Did you buy a gift for his birthday? Question है, that is question mark. Who में सबसे पहले W बड़ा. Who are your playmates? That is question mark. Saima reads stories, plays and poems. That is comma. अब ज़्यादा चीज़ें जब आ जाती हैं तो आप वहाँ पे comma लगाते हैं. Saima reads stories, comma, plays and poems. Some S बड़ा. Some poets write poems, ballads and songs. Some poets write poems, comma, ballads and songs, full stop. Mrs. Kamar teaches. Mrs. का M सबसे पहले तो बड़ा, कमर का Q बड़ा. Teaches us history, geography and English. There is full stop. Will you write me a letter? That is question mark just. So we have completed our punctuation as you all see this. Next is write the opposites of the following words by placing this before them. Now we are there. अब आपने करना क्या है, opposites लिखने हैं इन सब के और opposites वो कह रहे हैं कैसे बनेगा. इन सब words के पहले आपने dis dis लगा देना है. So we started. Disagree, disallow. Just you have to write dis over every word. You have to write in a very neat and clean writing. As you all see this that I have completed this very well. देख सकते हैं disallow, disbelieve, disadvantage, discomfort, discontent, disfavor, dishonest, dislike, disloyal, disorder, displeased, disrespect, dissatisfied, disinfect, distrust. So we have completed our page number 17. Turn to page number 18. Opposites. This face is beautiful. Beautiful has the opposite meaning of ugly. This face is ugly. अब आपने क्या करना है, इनके opposites लिखने हैं. उर्दू में जिनको हम उल्ट अल्फाज कहते हैं, अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं, ये वही हैं. So what are the opposites of the following? Following के opposites लिखने हैं. Never का opposite कभी नहीं का opposite ever हमेशा. Quickly, slowly. Liked, disliked, पसंद नापसंद. Went, जाना, कम आना. Heavy, भारी, light, हल्का. Rough, ख़राब. Smooth, easy. Dry, खुश्क. Wet, गीला. Expensive, महंगा. Cheap, सस्ता. Happy, sad. Forget, remember. Above, below. Light, dark. Begin, end. Poor, rich. Fast, slow. Thick, thin. Tall, short. Wide, narrow. Bad, good. Lost, find. Hard, soft.
strong, weak, clean, dirty. Find the rhyming words for each of the following. इन सब के rhyming words लिखने हैं आपने. rail, nail, bail, sail भी लिख सकते हैं. far, war, car, dream, stream, cream, pull, bull, full, germ, term, firm. Okay, next is not too easy. tram, scram, swan. hunk, bunk, sunk. train, brain, plane. fair, air, pear. So we have completed our page number 18. Let me show you once. This is. So you have to learn it all carefully and write it in a very neat and clean writing. One thing I am going to tell you that these words you have to write it again. इन सब के नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी है और ये वाले जो आपको मैंने वर्ड्स सही करवाए हैं ये आपने उस लाइन पे दोबारा ठीक करके फुल लाइन लिखनी है. ओके, यू हैव टू कंप्लीट योर समर वर्क नाउ. नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे जिसमें मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग बर्ड वाली और समर सीजन वाला करवाऊँगी. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यू लाइक इट वेरी मच. ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.